श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ श्री द्वादशोऽध्याय। यह श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं। ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र चिंतम च कूटस्थम चलन ध्रुवन् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान धर करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको भी ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मयि एव मन आधत्सु मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नोदजते लोको लोकान्नोदजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता
और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में भी सम है, तथा सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदास्तु धर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्मामृतमदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गीता माता की जय। ओम जय भगवद गीते मय जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणि प्रभु कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिनी वेद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मया नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी मया हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हे मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवद गीते श्री गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। योग सिद्धांत 7वां परिच्छेद चित्तवृत्तियां एवं उनके लक्षण कथांक से आगे। कल हम चित्तवृत्तियों के 5 प्रकार प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, इनमें से प्रमाण के 2 प्रकार पहले पढ़ चुके थे, जो कि थे प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। आगे आगम प्रमाण आप्त पुरुष के द्वारा देखा हुआ या सुना हुआ अर्थ
दूसरों को अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए वाणी द्वारा कहा जाता है। इसी को श्रोताओं के हितार्थ आगम प्रमाण कहते हैं। जिसका वक्ता दृष्टानुमितार्थ होता है वही आगम पतन से रहित होता है, और जिसका वक्ता दृष्टानुमितार्थ नहीं होता उसका वचन भी कदापि सत्य नहीं होता। इसलिए दृष्टानुमितार्थ वक्ता ही पौरुषेय वृत्ति बोध के कारण हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों की वाणियाँ आज तक भी सफल मालूम होती हैं, और आजकल के अदृष्टानुमितार्थ अश्रद्धेय वक्ताओं की वाणी कभी भी यथार्थ देखने में नहीं आती। यही कारण है कि आज के युग में भविष्य वक्ताओं की वाणियाँ अयथार्थ होती हैं। इस विषय में मुझे एक बात याद आ रही है। मैं एक बार एक स्थान पर योग प्रचार के लिए गया। वहाँ एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर अवश्य ही प्रलय आ जाएगी। मैंने 3 महीने उसी प्रांत में वास किया, किंतु उसकी वाणी लेश मात्र भी सत्य नहीं थी, क्योंकि वक्ता अयथार्थ था और दृष्टानुमितार्थ नहीं था। अब तक प्रमाण वृत्ति का परिणाम रूप यहाँ समझाया गया। अब इससे आगे विपर्य वृत्ति को बतलाते हैं, जिसको अविद्या रूप से कहा गया है। विपर्ययो मिथ्या अज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। यथार्थ रूप में स्थित न होने वाले ज्ञान को विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान एक प्रकार का भ्रांति दर्शन अथवा अविद्या कहा जाता है। कोई लोग इस विपर्य ज्ञान को भी प्रमाण वृत्ति के अंदर समावेशित करने की चेष्टा करते हैं, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। प्रमाण वृत्ति का विषय पहले सूत्र में खोलकर बतला दिया गया है। उसमें प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का वाद हो जाता है। जैसे आँख की विकृति से आँख को दबाने से एक एक वस्तु की 2 दिखने लगती हैं, किंतु यथार्थ में वस्तु तो एक ही होती है, 2 नहीं होती। यदि आँख को दबाने से 2 चंद्रमा दिखें तो इसका अर्थ यह नहीं कि 2 चंद्रमा हो गए। चंद्रमा तो एक ही है, दूसरा चंद्रमा दिखना तो भ्रांति दर्शन है। इसलिए वह प्रामाणिक बात नहीं मानी जाती, प्रत्युत अविद्या है, क्योंकि वह अतद्रूप प्रतिष्ठित है। अब इससे आगे विकल्प वृत्ति का वर्णन करते हैं। शब्द ज्ञानीनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः स न प्रमाणोपारोही न विपर्ययोपारोही च वस्तु शून्यत्वेऽपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते तद्यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति। यदा चितिरेव पुरुषः तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते भवति च व्यपदेशे व्यतिर्यथा चैत्रस्य गौरति। सूत्र में बहुत सरल और सीधे शब्दों में भगवान पतंजलि देव ने बतला दिया है कि शब्द ज्ञान का अनुपतन करने वाली वृत्ति विकल्प वृत्ति है। शब्द ज्ञान से 2 वस्तु भाषित होती हैं। शब्द ज्ञान से जो वस्तु भाषित होती है वस्तुतः होती नहीं। यह विकल्प वृत्ति न प्रमाण में लाई जा सकती है और न मिथ्या ज्ञान में, क्योंकि वह वस्तु सत्ता कुछ है ही नहीं, किंतु शब्द ज्ञान से भाषित होती है। जैसे कोई कहे कि चेतनता ही पुरुष का स्वरूप है, वस्तुतः चेतनता पुरुष का रूप नहीं है, प्रत्युत चितिरेव पुरुषः चेतनता ही पुरुष का स्वरूप है। ये शब्द चेतनता को पुरुष का धर्म बतला रहे हैं, किंतु चेतनता पुरुष का धर्म नहीं, प्रत्युत चेतनता ही पुरुष है। इसलिए वस्तु शून्य शब्द ज्ञान का अनुपतन करने वाली वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं। इसके बाद निद्रा वृत्ति का वर्णन करते हैं। अभाव प्रत्ययावलंबना वृत्तिर निद्रा, अर्थात बोध के अभाव का आश्रय लेने वाली वृत्ति को निद्रा वृत्ति कहते हैं। जिस समय मनुष्य सुषुप्ति में पहुंच जाता है उस समय सब प्रकार के ज्ञान का अभाव हो जाता है, अर्थात ज्ञान भाषित नहीं होता। इसलिए निद्रा वृत्ति अभाव के कारण का ही आश्रय लेती है। सभी प्रकार के ज्ञान की शून्यता रहती है, इसलिए इस वृत्ति को अभावाश्रित माना गया है, किंतु है वृत्ति ही। क्योंकि सोने के बाद में जब मनुष्य उठता है तो उसको अपनी निद्रा वृत्ति का ज्ञान अवश्य होता है कि आज मैं बहुत सुखपूर्वक सोया अथवा दुखपूर्वक सोया। चित्त वृत्ति को दुख और सुख के साथ सोने का आभास बना रहता है। देखिए इस सूत्र पर व्यास जी का भाष्य। साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात् प्रत्यय विशेषः कथम सुखम अहम अस्वाप्सम
प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञा मे विशारदी करोति दुःखमहं स्वाप्सं स्त्यानं मे मनो भ्रमत्वनवस्थितं गाढ़ं मूढ़ोऽहं अस्वाप्सं गुरुणि मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्तमलसं मुषितमिव तिष्ठतीति स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्याद् असति प्रत्ययानुभवे तदाश्रिता स्मृतयः च तद्विषया न स्युः तस्मात् प्रत्ययविशेषो निद्रा सा च समाधावितर प्रत्ययवन्निरोधव्येति। अभाव प्रत्यय का अवलंब लेने वाली वृत्ति प्रबोध काल में एक विशेष ज्ञान को पैदा करती है, इसलिए वह प्रत्यय विशेष है। जैसे आज मैं सुखपूर्वक सोया, मेरा मन प्रसन्न है, बुद्धि प्रकाश कर रही है, मेरी बुद्धि विक्षिप्त है। आज मैं बिल्कुल नहीं सोया, मेरा मन अकर्मण्य सा हो रहा है। आज मैं अत्यंत गाढ़ी निद्रा में सोया, मेरे शरीर के अंग भारी हो रहे हैं, चित्त व्याकुल है, आलस्य युक्त मन चुराया सा हो रहा है। यदि निद्रा को वृत्ति न माना जाए तो जागने पर इस प्रकार के विचार मन में न आने चाहिए, क्योंकि वृत्तियों के अनुभव के बिना वृत्तियों का आश्रय लेने वाली स्मृतियाँ उस विषय को नहीं होनी चाहिए। इसलिए निद्रा भी अन्य वृत्तियों की तरह एक वृत्ति ही है। समाधि बल से इसका भी निरोध होना चाहिए। पांचवी वृत्ति स्मृति है। स्मृति का लक्षण भगवान पतंजलि देव इस प्रकार देते हैं। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभव किए विषय का न चुराया जाना स्मृति कहलाता है। इस सूत्र पर प्रश्नोत्तर लिए हुए व्यास भाष्य की पंक्तियां हैं। किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति अहोस्विद्विषयस्येति ग्राह्यो परक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो भवाकार निर्भासस्तथा जातीयकम संस्कारमारभते ससंस्कारः स्वव्यंजकाञ्जनः तद आकारमेव ग्रह्य ग्रहणो उभयात्मकं स्मृतिं जनयति। तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ग्रहाकार पूर्वा स्मृति स च द्वयी भावितस्मृत्या चाभावितस्मृत्या च स्वप्ने भावित स्मृत्या जागृत समये त्वभावितस्मृत्वेति स्वाहा स्मृत्यः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतीनाम् अभावात् भवन्ति। सर्वाश्चैताः वृत्तयः सुख दुःख मोहात्मिकाः। सुख दुःख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येयः। सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः मोहः पुनरअविद्येति। एता सर्वा वृत्तयो निरोधव्याः। आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर्भवति असंप्रज्ञातो वेति। इस सूत्र में बतलाया गया है कि अनुभूत विषय का न चुराया जाना ही स्मृति है। यहाँ प्रश्न उठता है कि पूर्व काल में अनुभव की हुई वृत्तियों को भी चित्त स्मरण करता है या विषय को? ग्राह्य विषय के अंदर लगा हुआ बुद्धि का ज्ञान ग्राह्य ग्रहण उभयाकार में भाषित होने वाला उसी प्रकार के संस्कार उत्पन्न करता है, और वह संस्कार अपने कारण के आकार से बोधक होता हुआ ग्राह्य ग्रहणाकार स्मृति को जन्म देता है। उनमें से ग्रहण स्वरूप वाली बुद्धि और विषय के स्वरूप वाली स्मृति दो प्रकार की मानी गई है। एक का नाम भावित स्मृति तथा दूसरे का नाम अभावित स्मृति है। अर्थात एक स्मृति वह जो इस समय विद्यमान से बनती है और दूसरी वह जो अविद्यमान पदार्थों के स्मरण से बनती है। स्वप्नावस्था में जिन पदार्थों का स्मरण होता है वे जागृतावस्था में देखे हुए होते हैं, इसलिए इसको भावितव्या स्मृति कहते हैं।
और जो जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था के पदार्थों की स्मृति होती है वह अभावितव्या स्मृति कहलाती है। ये सारी स्मृतियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा स्मृति इन पांचों के अनुभव से ही पैदा होती हैं। ये सब स्मृतियाँ सुख, दुख और मोह के रूप हैं। सुख, दुख, मोह आदि क्लेशों के अंतर्गत बतलाए गए हैं। जैसे सुखानुशयी रागः, सुख भोग के बाद जो सुख की वासनाएं मन में रह जाती हैं वही राग कहलाती हैं। दुखानुशयी द्वेषः, दुख भोगने के बाद दुख भोग के कारण भूत साधनों पर जो क्रोध पैदा होता है उसी को द्वेष कहते हैं। मोह नाम अविद्या का है। ये सब वृत्तियाँ निरुद्धव्या हैं। इनके निरोध करने के लिए संप्रज्ञात योग प्रधान उपाय है, जिसके लिए भगवान पतंजलि देव ने प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति आदि लक्षण बतलाए। उनके आरंभ में ही चित्तवृत्ति निरोध योग कह करके वृत्तियों के निरोध का ही आशीर्वाद दिया। ग्राह्य, ग्रहण, उभयात्मक ज्ञान चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्य और कोई उपाय नहीं। इसी के कारण भगवान पतंजलि देव ने चित्तवृत्ति निरोध कह करके निरोध को ही योग बतलाया है और निरोध के उपायों का भी वर्णन किया। चित्त की वृत्तियाँ शाखा प्रशाखा रूप से चाहे कितने ही रूप धारण कर लें, किंतु वे सब के सब प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति के अंतर्गत ही होती हैं। इन वृत्तियों के निरोध हो जाने पर छोटी मोटी सारी वृत्तियाँ स्वतः ही निरुद्ध हो जाएंगी। हमारे सब प्रकार के परिपूर्ण अनुभव वाले आचार्यों ने इन सब सूक्ष्मतर वृत्तियों को भली प्रकार समझ करके प्रमाण, विपर्यय आदि के अंदर समावेशित करके दिखलाया है। इनके निरोध के लिए क्या करना चाहिए ये आगे पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।